हाँ जी, क्या हाल है। तो कल की वीडियो डिलीट कर दी, उसके बाद से लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स, उसके बारे में वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फनीएस्ट टेस्ट आंसर्स। ये इस सीरीज़ का सही खेल गया, ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसका 5th पार्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिसको नहीं पता, हम बच्चों के बड़ों के सबके आंसर्स उठाते हैं, फनी सैवेज होते हैं, और फिर स्वाद लेते हैं। स्वाद तो वैसे कल आ ही गया था, है ना। काफ़ी दोगले देखने को मिले मुझे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और बाकी जो थी कंट्रोवर्सी कल वाली उसके बारे में मैं बात करता हूँ। द मैन कैन रन, द मैन पेट द डॉग। ऑप्शन में फिट और हिट है, यू शुड नॉट हिट द डॉग। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हिट आना है, क्योंकि वो बंदा जो है हिट कर रहा है डॉग को। परंतु जो ये बच्चा है इज अ स्वीट बॉय, इसने टीचर को बताने के लिए लिखा है कि जो डॉग है उसको हिट नहीं करना चाहिए। तो अगली बार ऑप्शन में ये देने का नहीं, एनिमल अब्यूज इज बैड रियली। यू आर टू अज्यूम द रोल ऑफ अ चाइनीज इमिग्रेंट इन 1870 एंड राइट अ लेटर होम डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस। तो जिसको नहीं क्वेश्चन समझ आया इंग्लिश में, मैंने सर्च मारा था, मैं बताता हूँ। तुम्हें एक चाइनीज इमिग्रेंट का रोल दे दिया, मतलब तुम उस कंट्री में जाके रहने लगे हो जो तुम्हारी होम कंट्री नहीं है। अब तुम्हें अपनी होम कंट्री में लेटर लिखना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है। तो तुम किस में लिखोगे? इसको हम स्वीट बॉय नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैवेज बॉय। मतलब तुम अपनी मातृभाषा में लेटर नहीं लिख रहे, तुम चाइनीज भाषा में अपना लेटर लिख के भेज रहे। चाइना में इमिग्रेशन लेने का मतलब ये नहीं होता तुम अपनी मातृभाषा ही भूल जाओ। और चाइना में ना 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 नो नो नो, चाइना का माँ का भरोसा। What do we call the science of classifying living things? Racism. नहीं बच्चे नहीं, ये आपने गलत लिखा है। वैसे बच्चा आसपास जो दिख रहा है वही तो सीखेगा। जो आजकल काले गोरे का सीन चल रहा है, आजकल क्या काफी टाइम से चलता आ रहा है, बच्चा तो वही सीखेगा। और जैसे कि मेरे फेवरेट ने कहा था, इट्स नॉट एनफ टू बी नॉट रेसिस्ट, यू हैव टू बी एंटी रेसिस्ट। It is not enough to be not racist. You have to be anti-racist. क्योंकि अभी तो इस बच्चे ने पेपर में लिखा है रेसिज्म, रियल लाइफ में जब अप्लाई करेगा तो सीन ही अलग हो जाना है। सॉल्विंग इक्वेशन बाय 1/n sin x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1/n sin n sin का n काट दिया, नीचे n काट दिया, x इक्वल टू कुछ भी नहीं लिखा, और 6 बचा, 6 इक्वल टू 6। क्या बात है, तालियां इस लौंडे के लिए, तालियां। काश इतना दिमाग मेरे में होता तो मेरा मैथ्स का पेपर 3 नहीं 5 नहीं 7 बार मैंने रीअपीयर नहीं दिया होता। ओह शिट, सच बोल दिया। Can a man still reproduce with one testicle? आंसर है लड़के का no. Girls don't find that shit attractive. मैडम का कमेंट nice try, लेकिन काटा मार दिया है। Savage. This boy is really savage, क्योंकि इसको अभी से ही, स्कूल जाते लौंडे को अभी से ही पता है कि गर्ल्स को क्या अट्रैक्ट करेगा और क्या नहीं। पर मुझे ये समझ नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन कौन से स्कूल में पूछा जाता है भाई? नहीं सीरियसली ब्रो, तुम्हें पता है क्या, बाहर की कंट्री में ना जो एजुकेशन है, एक बायो वाली एजुकेशन होती है, वो टाइम पे दे दी जाती है। लेकिन अपने इंडिया में अपनी टीचर, सर वो बायो का एक चैप्टर है तो वो हट सकता है क्या सिलेबस से? मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। वो चैप्टर ही हटा देते हैं बायोलॉजी की बुक से। पर इनको क्या पता, बच्चे घर में बैठे 3 बार उस चैप्टर को रट लेते हैं। कॉज टोनी प्रैक्टिसेस द पियानो 20 मिनट्स एवरी डे। अफेक्ट, ही इज अ बिग नर्ड। बेवकूफ है वो। इसको अफेक्ट में ये लिखना चाहिए था कि जो अगर वो 20 मिनट तक पियानो बजा रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट हो जाएगा पियानो बजाने में, सिंपल। लेकिन ना भैया, आंसर तो सैवेज देना है, क्योंकि जो लौंडा पियानो के सामने बैठ के अपना हाथ हिलाएगा, हाथ नहीं, पियानो के सामने बैठ के जो अपनी उंगलियां हिलाएगा वो तो नर्ड ही होगा ना। पर फिर भी पियानो बजाने का आर्ट है, मतलब लोग तो करियर बना लेते हैं इससे, तो हमें कोई हक नहीं बनता इनको नर्ड बोलने का, बेवकूफ बोलने का। Tapeworms are hermaphrodites. Hermaphrodites सही है ना? What is meant by the term hermaphrodite? लेडी गागा नहीं, जिसको नहीं पता इसका मतलब hermaphrodite का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। इस क्वेश्चन में इस बच्चे को जो टर्म दी हुई है उसको डिफाइन करके बताना था, लेकिन, और मैंने बोला लेकिन, लेडी गागा क्योंकि बाइसेक्सुअल है, वो एक्सेप्ट कर चुकी है, तो उसने लेडी गागा का सीधा नाम लिख दिया। सो सिंपल, डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेडी गागा को लड़का और लड़की दोनों पसंद है, विच इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लम विद अस। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए मेरे भाई। देखो सीधी सी बात है, इसका आंसर तो सैवेज था, लेकिन किसी का नाम लेकर टर्म को डिफाइन करना, दैट्स नॉट कूल। तुम्हारे स्कूल में किसी का नाम लेके तुम टर्म को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हाट स्टेज डू द क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द मिडल ऑफ द सेल? आंसर दिया है लॉन्डे ने, इट्स अ सीक्रेट। टीचर ने बोला है नो वे, कोई सीक्रेट नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल अ सीक्रेट। वैसे आंसर तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ये कतई नहीं लिखता इट्स अ सीक्रेट, नहीं, फर्स्ट स्टेज लिख देता, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज।
कैंसर थोड़ी है, मतलब टीचर ने भी आंसर पढ़ के लिख दिया। नो वे, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो मेरे होने वाले बच्चों को भी पता होगा बेटे। डायग्राम बिलो बेस्ट इलस्ट्रेट्स, 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन लौंडे ने, जो हमारा सैवेज लौंडा है, जो हमारा दिल से अच्छा लौंडा है, दिल से स्वीट बॉय है, जिराफ्स आर हार्टलेस क्रिएचर्स। क्योंकि पहली इमेज में तुम्हें दिख रहा होगा दोनों जिराफ जिनकी मुंडी लंबी है, जो बड़े हैं एज में ऑब्वियसली, वो अपना पेड़ पौधे खा रहे हैं। दूसरे में जो छोटे वाला था वो बेहोश हो जाता है या फिर मर जाता है मेरे ख्याल से। और थर्ड वाले में दो ऊपर भी अभी भी खा रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ा नहीं रहे छोटे वाले को, तो छोटे वाला खत्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू बॉय, जिराफ्स आर हार्टलेस क्रिएचर्स। मतलब देख रहे हो तुम, बच्चे कितने मन के सच्चे होते हैं। कितना बुरा लग रहा है बच्चे को, साला छोटा वाला जिराफ मार दिया, इसलिए उस जिराफ की ले ली उसने, मतलब जिराफ की नहीं ली, मतलब दूसरी तरह से लिख के ले ली, क्योंकि बड़े जिराफों ने जो बोना जिराफ था उसको नहीं खिलाया। दैट्स व्हाई दे आर हार्टलेस क्रिएचर्स। दिलिच नहीं है सालों का, निर्दयी कहीं के, ऐसा वो बच्चा सोच रहा होगा ऑब्वियसली। If I am late for class, I'll burst into class and comment on Mr. Thomas' mustache. Mr. Thomas will blush and say thanks. ना इजी होता ना क्लास में घुसना, तो बच्चे ना अटेंडेंस की वजह से ना कॉलेज में डिटेन नहीं होते। एक बार तो मैं भी होता बच गया था। और ऊपर से क्लास में एंट्री के लिए मूंछ की तारीफ करूं, वो भी सर की, ना 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 ना, ऐसा झूठ तो मैं कतई नहीं बोल सकता। अपने खुद के भी कुछ उसूल होते हैं। अगर टीचर होती तो उनके बारे में मैं कुछ तारीफ कर सकता था कि आपके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर के लिए नो, नेवर, नॉट। मैंने तो वैसे एक बार कॉलेज में मैडम की तारीफ करी भी थी, लट जो मैडम की निकल रही थी, शर्मा गई थी मैडम, बताऊंगा एक बार व्लॉग में। गाइड डेवी बोन्स टू हिज ट्रेजर, सीधा ही कनेक्ट कर दिया है हड्डियों से। काश बच्चे लाइफ इतनी इजी होती तो हड्डी सीधा अपने आप कुत्ते के पास आ जाती। जब बड़ा होगा तब इसको पता चलेगा कि एक हड्डी के लिए कुत्ते को कितना हांडना पड़ता है। काश लाइफ इतनी सिंपल होती तो लड़के को लड़की के सामने प्यार का इजहार करने के लिए इतने पापड़ ना बेलने पड़ते। काश लाइफ इतनी सिंपल होती कि बच्चों को एग्जाम नहीं ना देने पड़ते। काश लाइफ इतनी सिंपल होती कि मुझे कल वाली वीडियो डिलीट ही ना करनी पड़ती। 2 + 2 = 4। I can do math, surely you can do math, बट तू इंग्लिश ना करियो बेटे कभी भी। नो 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 नो। इसने ये लिखा है ना, मुझे ये उस टाइप का बच्चा लग रहा है जो आगे वाले से सारे आंसर तो टेप ही लेता है, और जब नाम लिखना होता है आंसर शीट में तो वो भी आगे वाले का टेप लेता है। भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। डू नॉट टच दिस नॉट, इट फेल फ्रॉम माई नोज। नहीं, जो ये वाली चीज है ना, ये सबके साथ कभी ना कभी बचपन में जरूरी होगी। तुम पेपर दे रहे हो, तुम्हारा नोज ही निकल के सीधा पेपर के ऊपर गिर जाता है, घिन आती है भाई। नहीं, तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जरूर हुआ है। मतलब ठीक है भाई, तुम कभी कभी क्वेश्चन पेपर में इतना ध्यान मग्न हो जाते हो, आंसर शीट में लिखने में इतना ध्यान मग्न हो जाते हो, तुम्हारे पता नहीं चलता तुम्हारे नाक से कब देसी घी टपक के आंसर शीट पे चिपक जाता है। बट, एंड आई मीन आलिया भट्ट वाली बट, ऐसे पेपर में मैंने स्पेशली लिखा नहीं है कि मेरी यहाँ पे नोजी गिरी है तो उसको टच मत करना। भाई टीचर भी देख के घिना जाएगी उसको और फाड़ देगी पेपर। व्हाट इज योर फेवरेट हीरो? आंसर लिखा है जैकमैन, जो कि एक एक्टर है। क्लेवर लिखा है, टीचर ने कमेंट करा है। तभी बोलते हैं घर वाले, एग्जाम से पहले टीवी पिक्चर नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जो तुम टीवी पिक्चर में देख रहे हो वही जाके लिखोगे। देख रहा होगा लोगन ह्यू जैकमैन की, जो क्वेश्चन में पूछा गया बच्चे, उसका मतलब होता है शेड ऑफ अ कलर। तो यहाँ पे किसी बच्चे को पनिशमेंट मिली होगी कि आपको पूरा पेज भरना है और ये सब लिखना है। आई विल मेक बेटर चॉइसेस। कुछ बुरी चॉइस कर दी होगी इसने, तो इसने बोल दिया होगा, पनिशमेंट दे दी होगी टीचर ने कि लिखो पूरे पेज पे आई विल मेक बेटर चॉइसेस। तो स्मार्ट देखो कितना लौंडा है, मतलब जीनियस, दिस इज जीनियस। ऐसे ही तो जीनियस निकलते हैं। आई विल मेक बेटर चॉइसेस, जो विल का एल है उसने लंबा डंडा खींच के एल वैसे कर दिया है। मेक का जो के है, के को लंबा खींच दिया और आगे डंडा लगा दिया है। उसके बाद बेटर का जो टी है उसमें भी खड़ा करके डंडा लगा दिया है, और चॉइसेस में एच के आगे डंडा लगा के एच बना दिया है। फिर लोग बोलते हैं आजकल स्मार्ट लोगों की कमी होगी। अबे ऐसे लोगों को तुम ग्रूव करो, संभाल के रखो, हीरा है हीरा। तो यहाँ पे टीचर ने शायद बोला होगा बाईसाइकिल बनाने के लिए बच्चे को, और बच्चे ने कुछ अलग ही बना दिया है। दैट्स नॉट अ बाईसाइकिल, आई एम श्योर, बट कुछ और ही लग रहा है ये मेरे ख्याल से। सिस्टम बच्चा लगता है नोटी अमेरिका पे ज़्यादा ही जा रहा है आजकल, बिगड़ गया है, मादा लाडला बिगड़ गया है। तो चलो आज की बाईसाइकिल को, मतलब आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। एंड तुम्हें वीडियो मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना। एंड जो कल वाली वीडियो थी उसमें कंट्रोवर्सी हो रही थी, थोड़ी हेट भी आ रही थी, मुझे सही नहीं लगा। फिर मैंने कहा लोग इतना उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वैसे भी मैंने मजाक में बनाई थी वीडियो, लेकिन कई लोग हैं जिनसे मजाक झिलता नहीं है। चलो छोड़ो, कुछ ज़्यादा सीरियस टॉपिक नहीं था, कोई बात नहीं। चलो बाकी मिलता हूँ तुमसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए शिव बड्डी वेला बॉय।